अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। रना रना रनु रेना रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ। दुर्गा माता। दुर्गा माँ शक्ति की प्रमुख देवी हैं, जिन्हें देवी शक्ति, पार्वती, जगदम्बा आदि नामों से भी जाना जाता है। शाक्त संप्रदाय की ये मुख्य देवी हैं, जिनकी तुलना परम ब्रह्म से की जाती है। दुर्गा को आदि शक्ति, प्रधान, प्रकृति, गुणवती, योग माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वो अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से
रक्षा करने वाली तथा कल्याणकारी हैं। इनके बारे में मान्यता है कि ये शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाले राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। हिंदुओं की शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है, किंतु उपनिषद में देवी उमा हेमवती, जो कि हिमालय की पुत्री थी, उनका वर्णन है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदिशक्ति का ही एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। एकांकी होने पर भी वो माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती है। उस आदिशक्ति देवी ने ही सावित्री, लक्ष्मी और मुख्य रूप से पार्वती यानी सती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी दुर्गा आदिशक्ति एक ही रूप है। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। उनका सबसे भयानक रूप काली है, अर्थात काला रूप। विभिन्न रूपों में दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी सूक्त बताया है और कहा गया है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वो इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ को जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं। उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा कोई और अविनाशी नहीं है। हम माँ दुर्गा के अनेक रूपों की स्तुति करते आए हैं, पूजन करते आए हैं। इसीलिए हम माता के विभिन्न मंदिरों में जाकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अपनी उस शक्ति की आराधना करते हैं और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। यूपी में बहराइच शहर के उत्तरी छोर पर बहराइच लखनऊ मार्ग के निकट सरयू नदी के तट पर स्थित माँ मरी माता का मंदिर, जो कि आदिशक्ति माँ दुर्गा का है, ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। नवरात्र में मंदिर में पूजन अर्चन के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार को भी मंदिर में पूजा के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु माँ के दरबार के में मन से माथा टेकता है उसकी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। सरयू तट पर मरी माता का भव्य मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण तो नया है, लेकिन मरी माता स्थल की मान्यता काफ़ी पुरानी है। तमाम बुजुर्ग बताते हैं कि सरयू तट से लखनऊ बहराइच मुख्य मार्ग को जाने वाले रास्ते पर 6 दशक पूर्व काफ़ी घना जंगल था। यहीं पर 2 साधु आकर रुके थे। साधुओं ने नीम के पेड़ के तले विश्राम किया। रात में उन्हें पेड़ की जड़ के पास माँ दुर्गा की पिंडी मिट्टी में दबे होने का स्वप्न आया। साधु जब सोकर उठे तो आसपास के गांव के लोगों को बुलवाकर मिट्टी हटवाई गई। मिट्टी के हटते ही अति प्राचीन पिंडी मिली। साफ सफाई कर नीम के तले पिंडी की स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। आसपास के लोग भी धीरे धीरे पिंडी स्थल पर पहुंचने लगे। कई भक्तों की मन्नत भी पूरी हुई, जिसके चलते नवरात्रि महोत्सव में यहाँ मेला लगने लगा। जिनकी प्रार्थना पूरी हुई उन्हीं के सहयोग से मंदिर का निर्माण भी कराना प्रारंभ कर दिया गया। धीरे धीरे करते करते मंदिर ने भव्य रूप ले लिया। श्रद्धालुओं की ओर से प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को मंदिर परिसर में मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर भी मेला लगता है। नवरात्रि महोत्सव में तो 9 दिन सरयू तट पर स्थित इस मंदिर में तिल डालने भर की जगह ही नहीं बचती। 24 घंटे पूजन अर्चन का सिलसिला चलता रहता है। मंदिर में नवरात्रि में विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। दशमी के दिन पूरे समय हवन पूजन आदि कार्यक्रम होते हैं। इसके साथ ही मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी लोग करवाने के लिए आते हैं। विवाह भी होता है।
नौ वर वधू आशीर्वाद लेने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। जिस किसी को बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद पहली बार इस मंदिर में माता के आगे माथा टेकने आते हैं। मंदिर के महंत राम फेरे और रामदीन समेत 4 पुजारी 6 दशक से मंदिर की पूजा कर रहे हैं। पुजारी राम फेरे का कहना है कि मंदिर तक जाने के लिए पहले कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं रहती थी। माँ के पास आने वाले सभी भक्तों की प्रार्थना को माँ स्वीकार करती हैं। मंदिर में पूजन अर्चन के साथ हिंदू धर्म के विभिन्न संस्कार पूरे कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में कुल 4 पुजारी तैनात हैं। इनमें केशव व आशाराम भी शामिल हैं। मंदिर के महंत का कहना है कि मरी मैया की पूजा और आशीर्वाद देने के लिए नेपाल के साथ ही लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर जिलों से भी भक्त काफ़ी संख्या में आते हैं। तो आइए आज हम करते हैं माँ मरी माता के दर्शन और उनसे प्रार्थना करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राक्षसों का संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा समस्त बहराइच वासियों को बहराइच में व्याप्त सभी बुराइयों को समाप्त कर एक अच्छा जनपद बनाने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम बहराइच वासियों को न सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके, बल्कि हमारी आने वाली नई पीढ़ियों को रहने लायक एक बेहतर समाज के साथ पूर्ण शिक्षित, पूर्ण विकसित एवं शक्तिशाली जनपद भी मिल सके। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय माता दी।